पुरुषोत्तम बेड़के आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बीते दिनों से हमको फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं मुझको। और हम लोग एक विशेष विषय के साथ में हम आपके साथ में हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस महामारी के दरमियान कैसे एक महामारी के दरमियान कैसे एक विश्वासी होने के नाते मजबूती के साथ और निडरता के साथ में हम बने रहे। यही हम लोग इन दिनों ही देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक और लास्ट वीक में हमने कुछ वीडियोस चलाए थे और साथ ही साथ हम लोग कल से एक नया अध्याय हमने शुरू किया, फियरलेस क्रिश्चियनिटी या फिर निर्भीक मसीह, निडर मसीह जिसको हम लोग कह सकते हैं। हमने कल से शुरू किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज पहली बार मुझको देख रहे हैं और जहां से देख रहे हैं कृपया आप आपके नाम में देख पा रहा हूं, लेकिन कहां से आप मुझे देख रहे हैं कृपया आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं और हम लोग सीधे हम लोग वचन में जा सकें। अगर आप मुझे देख रहे हैं कहीं से भी तो आप मुझे वहां पर अपना नाम और अपने प्लेस का नाम, जो आज पहली बार जुड़े कृपया वे लोग, बाकी सबको तो मैं जानता हूं, जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वे लोग अपना नाम मैं देख रहा हूं, कहां से आप मुझे देख रहे हैं अगर आप लिखेंगे तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। और इसी प्रकार से आज हम वचनों में जाएंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। जो आज पहली बार जुड़े हैं मैं देख पा रहा हूं, जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वे लोग, केवल वो लोग जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम लोगों ने जैसे कि हमने शुरू किया था ये फेथ सेंटर वेबकास्ट को हमने शुरू किया और शुरू करते ही हमने इसके साथ में कुछ इनाम की योजना भी रखी है। तो ये आज मैं आपको वचन के प्रचार के बाद बताता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो जो मुझे देख रहे हैं मुझे बताएं कि आवाज़ क्लियर है, क्योंकि एक बार हम जब शुरू होंगे तो उसके बाद हम लोग निरंतर हम लोग चलते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा एक मिनट का समय लेकर आप मुझे बता सकते हैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? आर यू लिसनिंग क्लियरली? आप थम्स अप दे रहे हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप वहां पर लिख सकते हैं यस और नो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लीना बिहारी हैदराबाद से आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेगा पागड़े हैदराबाद से मैं आपको सुनना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हैदराबाद से हमें देख रहे हैं। लीना बिहारी आपका स्वागत है। मेगा पागड़े आपका स्वागत है हैदराबाद से। यस, थैंक यू, थैंक यू आवाज़ क्लियर बताने के लिए। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच, सो मच। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ में हम लोग यहाँ से हम लोग प्रार्थना के साथ आज के इस वचन की हम लोग शुरुआत करेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार। जैसे कि आपने कहा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इसको सुनेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, क्षमा करना, पहला यूहन्ना की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय, इसके पहले वचन को हम लोग देखेंगे जहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने पर। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में आज के इस दिन को हम शुरुआत करेंगे। दयालु परमेश्वर पिता, बड़ा धन्यवाद और आभारी मन से आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ आज के इस समय को, इस सभा को आप नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा मुझ पर नियंत्रण लीजिए, देखने वाले और सुनने वाले सभी पर नियंत्रण लीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में चलने पाए और हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपको ही मैं देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लोग देख रहे कि बीते समय से हम लोग इस सत्र को हमने शुरू किया, एक वीडियो सत्र को, जिसका नाम हमने रखा फियरलेस क्रिश्चियनिटी। फियरलेस क्रिश्चियनिटी अर्थात निर्भीक मसीह या फिर निडरता पूर्ण मसीह। इस चीज को हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में और
आज हमने कल के दिन में हमने देखा, पिछले सत्र में कल हमने देखा, जो कल से हमने शुरू हुआ, जो नए लोग मेरे साथ शामिल हुए वो लोग समझ सकते हैं। कल हमने शुरुआत किया था, कल हमने 2 पॉइंट को कंप्लीट किया और अपना पहला जो पॉइंट था हमारा वो ये कि परमेश्वर अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में मानव बनकर आया कि वो हमें बताए कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, जिसके लिए हमने देखा कुलुस्सी किताब इसका पहला अध्याय इसके 15 वचन को हमने थीम रखकर हमने इसको देखने पाया। दूसरा हमने पॉइंट कल हमने देखा कि तुम दूसरे राज्य के हो, यू आर फ्रॉम डिफरेंट किंगडम, इसको हमने देखा। और इसके लिए हमने जो वचन लिया वो है कुलुस्सियों 1:13 से हमने लिया। और आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि तुम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो। आज का जो मेरा विषय है वो है कि तुम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं यू आर बोर्न फ्रॉम गॉड, आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो। इसके लिए जो हमने वचन लिया वो वचन है पहला यूहन्ना की पत्री इसका 5वां अध्याय इसके पहले वचन को, फर्स्ट जॉन, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 1, जिसमें एक ऐसा कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ तो उसके क्या फायदे हैं और क्या अधिकार है और क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले अपने को ये जन्म के बारे में समझना पड़ेगा कि हम कैसे प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। प्रथम आदम अर्थात जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और उसको इस पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया, उस समय परमेश्वर ने जब आदम को पूरा अधिकार दिया, इस पृथ्वी को उसने 2 बातों को बोलकर अधिकार दिया, उसको अपने वश में कर लो और उसको उस पर अपना अधिकार करो, जो अपने को मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक इसका पहला अध्याय इसके पहले अध्याय में, बुक जेनेसिस चैप्टर 1 इसके 27 वर्ड में 27 में 27 में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर कहता है आदम को जब बनाया उसको कहता है कि तुम उसको अपने वश में कर लो, उस पर तुम अपना अधिकार कर लो, ये बातों को उसको बोला। लेकिन उसको कुछ उसके साथ में आज्ञा मिली थी कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना। प्रथम आदम ने अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो उसके लिए पाप गिना गया और पाप से जगत में मृत्यु आई। पाप ने जगत में मृत्यु को लेके आया और मृत्यु सब मनुष्यों में फैलती गई। मृत्यु अर्थात क्या? मृत्यु अर्थात अलगाव, या फिर सरल शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं अलग हो जाना, अलग किया जाना। मृत्यु का अर्थ है अलग, अलगाव या फिर अलग किया जाना। आत्मा परमात्मा के साथ अलग हो जाना। ये आत्मिक मृत्यु ने जगत के सारे मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया। इस आत्मिक मृत्यु ने जब आत्मिक मृत्यु जगत में आई तब इस मृत्यु ने हर एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया। जिस स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि सृष्टि को अपने वश में कर लो, उस पर अपने अधिकार को करो, उस अधिकार को और उस वश में करने की क्षमता को आदम ने खो दिया। जगत में पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु ने पाप के द्वारा ही जगत में प्रवेश किया और मृत्यु ने जगत में सब प्रकार के रोग, बीमारी, व्याधि और असमय मृत्यु को लेके आया। इस प्रकार से मृत्यु जगत में फैलते गई। यानी कि जब पाप ने मृत्यु को लेके आया, मृत्यु ने रोग, बीमारी, व्याधि, असमय मृत्यु को समय के पहले मर जाने को, इस सब बातों को जगत में लेके आया। अर्थात पाप के द्वारा जो आत्मिक मृत्यु आई, अगर उसको सरल शब्दों में इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो पाप आदम ने किया उसके द्वारा जगत में जो मृत्यु आई, ये आत्मिक मृत्यु रोग और बीमारी की जननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ जो है, ये रोग और बीमारी की जननी है। अगर आप देखोगे रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय इसके 12 वचन, रोमियो 5 इसका 12 वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से एक ही आदम के पाप के द्वारा जगत में आगे ना मानने से कैसे जगत में पाप आया। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आपके पास बाइबल है तो। रोमियो किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। ये बात हमने देखा। और उसके साथ ही साथ हम लोग रोमियो इसका 23 बुक ऑफ रोमन्स 3:23 वर्ष इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। क्यों सबने पाप किया? क्योंकि आदम सबका मूल है। आदम सबका मूल होने की वजह से, इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया कि सबने पाप किया। अभी यहां पर मैं हमको देखना है कि अब हम देखेंगे कि यह आत्मिक मृत्यु लेके आई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुमने परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको ये सौभाग्य दिया कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर नया जन्म को प्राप्त करें। इस नए जन्म को समझेंगे आज हम लोग, और ये नए जन्म के आशीर्वादों को हम लोग समझेंगे। तुम और मैं परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नया जन्म को प्राप्त किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय इसके 12 और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन इसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यू कैन से कि मैं परमेश्वर की इच्छा से जन्मा हूं। आप बोल सकते कि मैं परमेश्वर की इच्छा से जन्मा हूं। आप किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मे, किसी चर्च की इच्छा से नहीं जन्मे, किसी पास्टर की इच्छा से नहीं जन्मे, बल्कि आप परमेश्वर की इच्छा से नया जन्म प्राप्त किए। आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किए। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया तो उसके पीछे उसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, आज हम देखेंगे। इसलिए कि तुम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके द्वारा तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। ऑलरेडी आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, अर्थात तुम में अब पुराना कुछ भी ना बचा। अब तुम्हारे अंदर में पुराना कुछ भी ना बचा, न तो पाप बचा और ना ही पाप का प्रभाव तुम्हें बचा। ये झूठ बात है कि कई बार शैतान हमसे बोलता है, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, जब आपने नया जन्म प्राप्त किया पाप और पाप का प्रभाव तुम्हारे जीवन से समाप्त हो चुका। अब तुम बिल्कुल नए हो चुके हो। यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन। आप बिल्कुल ब्रांड न्यू मनुष्य हो, आप ब्रांड न्यू व्यक्ति हो। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है वचन? इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट अक्षरों में कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आप अपने आप को रोज बोलिए कि मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू पर्सन। मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रीचर। जितना ज्यादा आप नई सृष्टि को जानेंगे उतना ज्यादा इस बाइबल के आशीर्वादों को आप अपने जीवन में प्राप्त करने पाओगे। आप नई सृष्टि है, आप नई रचना हो। आपके पुराना कुछ भी ना बचा, परमेश्वर ने पूरा साफ कर दिया। और परमेश्वर के राज्य में आत्मा में आप सिद्ध बना दिए गए हो। आप परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बना दिए गए हो। और यह वचन हमको मिलता है इब्रानी किताब इसका 12वां अध्याय इसके 23 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आप प्राप्त करते हैं कि और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, प्रेज़ द लॉर्ड, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 23। इब्रानियों 12 इसका 23 इस बात को क्लियर करता है कि हम मसीह, हमारी आत्मा, हमारा आत्मा, और स्पिरिट, हमारा आत्मा मसीह यीशु में सिद्ध बना दिया गया। यू आर अ परफेक्ट बीइंग। कुछ भी कमी नहीं है आपकी आत्मा में। अगर आप कई बार बोलते कि मैं कमजोर हूं, ये हूं, नहीं मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दीजिए, आप आत्मा में सिद्ध हो। यू आर अ परफेक्ट बीइंग। आप आत्मा में बिल्कुल परफेक्ट और सिद्ध हो और परमेश्वर के राज्य के हो गए हो। आप परमेश्वर के राज्य के हो चुके हो और परमेश्वर की संगति करने के द्वारा तुम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए हो।
प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन इस प्रकार से कहता है। 1 Corinthians chapter 6 verse 17 says like this। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन इस प्रकार से कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा को शैतान छू नहीं सकता, बीमारी छू नहीं सकती, कोरोना वायरस छू नहीं सकता, तंगी छू नहीं सकती। तो आप जब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो तो कैसे कोरोना वायरस, शैतान, रोग और बीमारी आपको छू सकती है? हालेलुया। कल ही मैंने आपसे कहा था, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। इसीलिए हमने इस फेथ सेंटर वेबकास्ट को शुरू किया ताकि हम आपको वचनों के प्रकाशन को दे सके, ताकि आप जान सके कि नया जन्म के और आप एक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति हो, तो आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीह व्यक्ति हो, तो आप किस प्रकार से सिद्ध किए गए हैं। आप परमेश्वर से संगति करते हैं तो आप परमेश्वर में एक आत्मा हो जाते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन आप, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल को खोले और पढ़ के देखें जो वचन क्या कहता है यहाँ पर। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। दो नहीं बल्कि एक हो जाता है। जो आदम और परमेश्वर अदन की वाटिका में अलग हो गए थे, अब उसकी संगति करने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो एक हो गए हैं। जब तक आदम परमेश्वर के संगति में था तब तक शैतान उसको छू भी नहीं सकता था, इस सृष्टि में वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे आदम परमेश्वर के साथ अलग हो गया, उसने तुरंत इंटर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि आज आप परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर ने आपको एक अच्छा मौका दिया कि आप उसका संगति करें, उसकी नजदीकी में बने रहे। हालेलुया। तुम एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं हुआ, ये तुमने बहुत दान पुण्य की इसलिए नहीं हुआ, बल्कि ये परमेश्वर के ऊपर आपके विश्वास करने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ये होने पाया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपने नया जन्म को प्राप्त किया है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इफिसियों किताब, इसका 2रा अध्याय, इफिसियों इसका 2रा अध्याय। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर लिखा है कि मैं आपके हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। मुझे बताने दीजिए, ये परमेश्वर के अनुग्रह से और तुम्हारे विश्वास के द्वारा हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह से और तुम्हारे विश्वास के द्वारा ये होने पाया। हालेलुया चीज, थैंक यू लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर भला है, उसने अनुग्रह किया। अगर वो मुझ पर अनुग्रह नहीं करता और मैं विश्वास नहीं करता तो आज मेरा नया जन्म नहीं होता, मैं पता नहीं कहां नाश हो गया रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति की पहचान के प्रकाशन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको और मुझको, तुम्हें एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति की पहचान के प्रकाशन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब आप इस नया जन्म प्राप्त व्यक्ति के प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जब आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को प्राप्त करते हैं और नया जन्म के अपने अधिकार को समझने की आवश्यकता समझते हैं, तब तुम एक बदला हुआ जीवन जीते हो। आप संपूर्ण रूप से बदल जाते हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तुम्हारा जब नया जन्म हुआ, उसके साथ ही साथ तुम्हें राज्य करने की योग्यता परमेश्वर की ओर से दी गई। हालेलुया। जब तुम्हारा नया जन्म हुआ, मुझे फिर से बोलने दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा। तुम्हारा जब नया जन्म हुआ, उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने तुमको राज्य करने की योग्यता दिया। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, उससे कहा, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, अब उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने अधिकार में कर लो। उत्पत्ति 1:28 में हमने शुरू में देखा कि कैसे परमेश्वर ने वश में करने का अधिकार दिया, वश में कर लो और अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें हमको नए जन्म के साथ मिली है। पहली बात, नया जन्म के साथ परमेश्वर ने आपको राज्य करने की योग्यता दिया। नंबर 2, परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ मिला। नंबर 3,
परमेश्वर की ओर से तुमको अधिकार मिला। नंबर 4, परमेश्वर की ओर से तुमको जिम्मेदारियां मिली। 4 बातें आपको मिली हैं यहां पर। मैं राज्य करने की योग्यता, परमेश्वर की ओर से सामर्थ, परमेश्वर की ओर से अधिकार और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया। ये वचन आपको आपके अधिकार के विषय में ज्ञान देता है। अगर हम लोग इस वचन को अगर हम लोग पढ़े, पहला यूहन्ना इसके 5वां अध्याय इसके 4 वचन को अगर हम लोग ध्यान दें, बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो ये वचन हमको हमारे अधिकार के विषय में, जो व्यक्ति नया जन्म प्राप्त किया उसको उसके अधिकार के विषय में जानकारी देता है। ये वचन आपको आपके अधिकार के विषय में ज्ञान देता है। इसलिए मैं चाहूंगा अपनी बाइबल जहां कहीं आप खोल के पढ़िएगा इसको। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय के वचन 4 को अगर आप पढ़ेंगे, यहां लिखा ये वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए आप संसार पर जय प्राप्त कर चुके हैं। यू आर मोर देन विक्टोरियस। आपने संसार पर जय को प्राप्त कर लिया है। संसार में जो तकलीफ है, तंगी है, बीमारी है, रोग है, उस पर आपने जय को प्राप्त कर लिया है। और वो विजय है जिससे संसार पर हम जय प्राप्त करते हैं, वो हमारा विश्वास है और वो यीशु पर आपका विश्वास है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा विजय को प्राप्त करते हैं और राज्य को करते हैं। हालेलुया। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है और यही बात आपको उन्नति की ओर लेके जाती है। तुम परमेश्वर द्वारा नया जन्म प्राप्त किए व्यक्ति हो, तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, तुम अब नया जन्म प्राप्त कर चुके हुए व्यक्ति हो। तुमको नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मुझे देख रहे, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और घोषणा किया कि यीशु मेरा प्रभु है, उसी दिन आपका नया जन्म हो चुका और आप एक नया जन्म व्यक्ति प्राप्त व्यक्ति हो। और फिर से एक बार प्रभु के द्वारा दिए गए अधिकार को वापस ले लो। एक बार फिर से राज करना शुरू करो। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से कहा वश में कर लो, अधिकार में ले लो, तब आदम के अंदर में कोई शक नहीं था कि कैसे वश में किया जाए। और परमेश्वर ने आदम को अधिकार में करके नहीं दिया, कर लो बोला। याद रखिएगा, पहला उत्पत्ति पहला अध्याय 23 वचन में परमेश्वर ने आदम को सब कुछ अधिकार में करके दिया नहीं, बल्कि बोला उसको अधिकार में कर ले, उसको अपने वश में कर ले। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा तुम अधिकार को कर लो, पोसेस, आप उसको अधिकार में ले लो, उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। नया जन्म प्राप्त किए व्यक्ति है आपका नया जन्म हो चुका है और आपका नया जन्म ये आपके अच्छे कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आपने नया जन्म प्राप्त किया है। आपका नया जन्म परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा आपको कि आज बहुत ही तकलीफ होती है देख करके एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति संघर्ष करता है। क्यों संघर्ष कर रहा है? क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं समझ रहा। आप पुराने व्यक्तित्व नहीं है कि ये शैतान आप पर कब्जा करे। आपके शरीर में से परमेश्वर की सामर्थ बहती है, उसको छू नहीं सकता। जिस प्रकार से गर्म चाय के ऊपर मक्खी नहीं बैठ सकती, उसी प्रकार से जो आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति है उसको शैतान छू नहीं सकता। रोग उसको छू नहीं सकता, बीमारी उसको छू नहीं सकती। इसलिए आप, जैसे कि मैंने कहा, करने के द्वारा परमेश्वर में एक आत्मा हो जाते हैं। आप इन दिनों आपको एक अच्छा मौका है, जब आप परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, आप परमेश्वर में एक आत्मा हो चुके हैं, बल्कि होने वाले नहीं है, बल्कि हो चुके हैं। परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता, इसलिए कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप और परमेश्वर एक बना दिए गए हैं। इसलिए अब राइज अप, अब खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ अधिकार के साथ, खड़े हो जाओ अधिकार के साथ। फिर से एक बार उस नए जन्म प्राप्त के अधिकार को ले लो और फिर से एक बार अब राज करना शुरू करो, क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नया जन्म प्राप्त किए हो। उसकी इच्छा है कि तुम फिर एक बार अधिकार के साथ राज करो। ऐसे एक मतलब कैसे बोलेंगे कि रिक्वेस्ट या रोने वाला व्यक्ति नहीं, एक राज्य करने वाले व्यक्ति के समान उठकर खड़े हो जाओ। यहूदा के गोत्र के सिंह के समान उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको यह अधिकार दिया गया है, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा नया जन्म प्राप्त किए हो।
तुम अपनी इच्छा से नहीं आए, पास्टर की इच्छा से नहीं आए, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो तुमको नया जन्म दे। ये परमेश्वर ने चाहा कि वो तुमको नया जन्म दे, और नया जन्म के साथ साथ उसने तुमको, जब आपका नया जन्म हुआ, उसने आपको 4 बातें दी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, बंद करने के पहले आप सुनिएगा इसको गौर से। 4 बातें परमेश्वर ने आपको दी। सबसे पहले परमेश्वर ने आपको राज्य करने की योग्यता दी। नंबर 2, वो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी। सिर्फ ऐसे ही पैदा करके नहीं छोड़ दिया नया जन्म यीशु मसीह ने, बल्कि दूसरा जो काम किया, उसने आपको सामर्थ्य दिया। नंबर 3, उसने आपको अधिकार दिया। नंबर 4, उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, यानी जिम्मेदारी को दिया। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मेरे मसीह भाई बहनों, उठकर खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, अधिकार को ले लो, अधिकार को ले लो, और अधिकार के साथ राज्य करना शुरू करो। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप नए जन्म प्राप्त व्यक्ति हो। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, जैसे आदम राज्य करना शुरू किया, आदम के मन में कोई शक नहीं था, क्योंकि आदम से भी परमेश्वर ने बात किया। आपसे भी परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, और वो कहता है तू नया जन्म प्राप्त व्यक्ति उठकर खड़ा हो और फिर से एक बार राज्य कर, अधिकार के साथ राज कर। ऐसे ही नहीं, जब राज करते तो अधिकार भी होता है। तो लेट्स राइज अप, खड़े हो जाओ और अधिकार के साथ राज करो, अधिकार के साथ बोलो, अधिकार के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए मैं आपके प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए आप अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप चाहो तो अपने हाथों को अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर आप मुझे टीवी पर देख रहे हैं तो अपने हाथ को टीवी की ओर बढ़ा सकते हैं। और इस घड़ी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मुझे बताने दीजिए कि आपके ऊपर अभी अभिषेक उतरेगा, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी, और शैतान के झूठ को आज परमेश्वर का प्रकाशन उखाड़ के फेंक देगा। यीशु मसीह ने कहा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ये सत्य को आपने जाना और आज ये सत्य आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। लेट्स राइज अप, खड़े हो जाओ और अधिकार के साथ आज राज्य करना शुरू करो। आप मसीह व्यक्ति हो, आप ऑर्डिनरी थे, परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। आप साधारण थे, परमेश्वर के राज्य में जब नया जन्म प्राप्त किया आप असाधारण व्यक्ति बन चुके हो। हालेलुया जीसस। और रिखांडा लामा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने सीने पे हाथ रखो और प्रभु को अपने धन्यवाद बोलो। इसके पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप प्रभु को धन्यवाद दो। आप प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने आपको नया जन्म दिया। आप प्रभु को यीशु को धन्यवाद दो कि उसने आपको इस 130 करोड़ लोगों में से, आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको चुना कि आपको नया जन्म दे। प्रभु ने आपको चुना कि आपको नया जन्म हो। इसलिए आज जाइए प्रभु को कुछ सेकंडों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे कि यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसको दिल से धन्यवाद करेंगे, उसने हमने नया जन्म दिया। हम उसको दिल से हृदय पूर्वक धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तूने हमको नया जन्म दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तूने हमें नया जन्म दिया, इसलिए धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। और रिखांदा पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करते जितने लोग मुझे देख रहे, यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक झूठ को, हर एक अज्ञानता को, हर एक अनजानपन को मैं यीशु मसीह के नाम से उखाड़ फेंकता हूं और यीशु के नाम से एक को ब्लेस करता हूं कि परमेश्वर पिता इसी घड़ी वे नए जन्म के प्रकाशन को प्राप्त करे। हालेलुया। आप चाहो तो अपने हाथों को अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखें। इसी घड़ी मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू। मैं यीशु के नाम से आपको आशीर्वादित करता हूं जो मुझे देख रहे कि आप नए जन्म के प्रकाशन को इसी घड़ी प्राप्त कर ले। आप नए जन्म के अधिकार को प्राप्त करें, नए जन्म के सामर्थ को प्राप्त करें, नए जन्म के राज करने के अधिकार को प्राप्त करें, जिम्मेदारी को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु तुमको इस संकट के समय में अधिकार के साथ बोलने की सामर्थ देने पाए। ओ प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तुझको महिमा मिले। प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे हैं हर एक को आशीर्वादित कर, तेरी महिमा से परिपूर्ण कर, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन, आमीन।